किसान भाइयों, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है। रबी की जो फसल है उसकी भी कटाई है, उसका भी एंड लगभग होने वाला है। तो किसान साथियों, अब जो इस महीने के अंदर है, कौन सी ऐसी सब्जियां लगा सकते हैं जिससे आप लगभग लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सही जानकारी मिल जाए कि इस अप्रैल महीने के अंदर 30 से 45 दिनों के अंदर ऐसी कौन सी सब्जी तैयार करें जिसे बाज़ारों में लेके जाते समय हमको अच्छा खासा दाम मिल सके और अच्छी खासी इनकम हो सके। किसान भाइयों, आज हम आपको ये बताने आए हैं, अप्रैल महीने के अंदर आप 4 से 5 ऐसी सब्जियां लगा के अच्छी खासी इनकम कर सकोगे। और किसान साथियों, वो भी मैं आपको पूरी जानकारी लास्ट तक दे दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल जाए। किसान साथियों, आज बात करते हैं, रबी की फसल जो है कट के एंड होने लगी है। पूरी लगभग जगहों में तो कट के रेडी हो गई है। किसान भाई जो है मंडियों में अपनी फसल को लेके जाने लगे हैं। अब जो है खेत खाली हो गया है। अप्रैल के महीने के अंदर ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आप 30 से 45 दिनों के अंदर आराम से उसको रेडी कर सकोगे। किसान साथियों, अब जो है ये सीज़न स्टार्ट होएगी जिसे जायद की फसल बोलते हैं। अब इस समय के अंदर अगर आप 4 से 5 ऐसी सब्जियां लगा दोगे तो आप जो खरीफ की फसल लगाओगे उस टाइम ये रेडी होके बाज़ारों तक आराम से आप लेके जा सकोगे। किसान साथियों, 4 से 5 ऐसी सब्जियां हैं जो आप अप्रैल महीने से लेके और लास्ट आप मई, मान लो 15 दिन मई के, मान लो 15 मई तक आप आराम से उस फसल को या जो सब्जियां हैं उसको पका के आप मंडियों के अंदर, मार्केट के अंदर ले जाके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, हम अब शुरुआत करते हैं, ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिससे आप 40 से 45 दिनों के अंदर आराम से रेडी करके मार्केट में ले जाके बढ़िया इनकम पा सकते हो। तो किसान साथियों, चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना है। किसान साथियों, हम इस चैनल पर सभी किसानों के लिए नई नई योजनाएं, सब्जियों से संबंधित जानकारी, फसलों से संबंधित जानकारी, डेली मंडियों के भाव अपडेट करवाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। चलो किसान साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्जियों की। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों पालक की। अप्रैल में गर्मी बढ़ने लगती है, यानी इस महीने में से गर्मियों का मौसम पूर्ण रूप से आरंभ हो जाता है। इस दौरान स्थानीय बाजारों में हरे पत्तेदार सब्जियों की आवक में कमी हो जाती है। ऐसे में किसान भाई पालक की बुआई खेतों में कर सकते हैं। हरी सब्जियों में पालक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसकी मांग बाजारों में लगातार पूरे साल बनी रहती है। आमतौर पर पालक की खेती सर्दियों के मौसम में होती है, किंतु इसकी खेती अलग अलग महीनों में करके पूरे साल लाभ कमाया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में इसकी खेती फरवरी से अप्रैल के दौरान की जाती है। सिंचित और सिंचाई क्षेत्र में पालक की खेती से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार की जा सकती है, जिसे बाजार में 25 से 30 रुपये प्रति किलो के भाव में बेचा जा सकता है। पालक की खेती एक ऐसी खेती है जो कम समय में लाभ देती है और बार बार देती है, क्योंकि पालक की कटाई 10 से 15 दिनों के अंतराल में 5 से 6 बार की जा सकती है। अब किसान साथियों, बात करते हैं धनिया की। धनिया की बुआई का समय है, सब कुछ आपको सही तरीके से बता देते हैं। भारत में धनिया की खेती दाने के उद्देश्य से की जाती है, क्योंकि इसके दाना का उपयोग मसालों में किया जाता है। इसकी हरी पत्तियों का इस्तेमाल सब्जियों में सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खेती सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में की जाती है। इसका पौधा शीतोष्ण जलवायु होता है, जिसके कारण इसकी खेती शुष्क और ठंडी जलवायु में की जाती है। धनिया की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी वाली भूमि का उपयोग माना जाता है। गर्मियों के मौसम में धनिया की आवक बाजार में घट जाती है, जिसके कारण इसकी मांग काफ़ी बढ़ जाती है। इस दौरान आप अप्रैल में इसकी खेती लगाकर कुछ दिनों बाद अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों भिंडी की। भिंडी गर्मियों की मुख्य सब्जी है। इसकी खेती उष्ण और शुष्क दोनों मौसम में आसानी से की जा सकती है। भिंडी की खेती के लिए तेज व नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। भिंडी पैदावार सर्दी की जगह गर्मी के मौसम में अच्छी होती है। गर्मी के मौसम में इसकी बाज़ारों में भारी मांग होती है, जिसके कारण इसके दाम काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यदि किसान भाई अच्छे और हाइब्रिड के बीज से भिंडी की अगेती किस्मों की खेती करता है तो इसकी अच्छी पैदावार होती है और लाभ भी अधिक होता है।
इसकी अगेती खेती करने के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भिंडी की फसल के लिए 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। इसके पौधे को विकसित होने के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। भिंडी की बुआई फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद सप्ताह में पहले सप्ताह में आप बो सकते हैं। बैंगन की बात करते हैं किसान साथियों। बैंगन की खेती भारत में प्राचीन काल से होती आ रही है। बैंगन को ऊंचे इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में सफलतापूर्वक कहीं भी उगाया जा सकता है। बैंगन को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। बैंगन की वर्षाकालीन फसल के लिए अप्रैल महीने में बुआई की जाती है। प्रति हेक्टर में बैंगन की बिजाई के लिए सामान्य किस्मों की लगभग 250 से 300 ग्राम और संकर किस्मों का 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बैंगन को अधिक सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी के मौसम में बैंगन की सिंचाई 3 से 4 दिन बाद करनी होती है। आने वाले दिनों में बाजारों में बैंगन में के काफ़ी अच्छे दाम मिलने वाले हैं और बैंगन किसान साथियों वर्षाकालीन बैंगन की बुआई अभी शुरुआत कर सके हैं। बैंगन की खेती गहरी दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली युक्त मिट्टी में किया जा सकता है। अब बात करते हैं किसान साथियों लौकी की। लौकी भी आप किस तरह से कर सकते हैं, तोरई किस तरह से कर सकते हैं, टमाटर किस तरह से कर सकते हैं, पूरी जानकारी देते हैं किसान साथियों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सही जानकारी मिल जाए। किसान साथियों आप जो है लौकी भी बो सकते हैं, तोरई भी बो सकते हैं, टमाटर भी बो सकते हैं। ये सारी फसलें जो है आप अप्रैल के महीने में बोकर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं किसान साथियों। और इन किसान साथियों बता देते हैं, इन जो अप्रैल के अंदर आप जो कर रहे हो सब्जियां, वो किसान साथियों लगभग आप मानो तो 45 से 50 दिनों के अंदर या 30 से 45 दिनों के अंदर लास्ट इसकी बुआई करके आप एंड तक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों इस प्रकार की सब्जियां बोकर आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। किसान साथियों और भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।